कर लेती, उसकी सेवा कर लेती। ऐसे करते करते 20-25 दिन गुजर गए। 20-25 दिन गुजर जाने के बाद में पतिदेव बाहर से वापस आ गया। पतिदेव ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। उस समय वो पत्नी घर के अंदर पति के चित्र की सेवा कर रही थी। अब हमने आपको कथा सुनाई। अब हम आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। जब पति ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, तो वो स्त्री क्या करे? दौड़ करके दरवाजा खोले, अपने पति का स्वागत करे, या घर के अंदर उस चित्र की सेवा करते रहे जो कि पति का ही है? श्री कृष्ण बोली, तो सीधी सी बात है। दौड़ कर दरवाजा खोले, अपने पति का स्वागत करे। बोले क्यों? वो घर के अंदर चित्र भी तो पति का ही है। अरे ना, वो चित्र तो कागज का टुकड़ा है। द्वार पर साक्षात पति आ गए। जब साक्षात पति आ गए तो उस कागज के चित्र की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियों ने कहा, नाथ आपने बिल्कुल सही न्याय किया है। हमारा भी तो इतनी देर से आपको यही तो कहना है, हम भी तो इतने से आपको यही तो समझा रही हैं। जब साक्षात ईश्वर हमें मिल गए तो उस पति में ईश्वर की भावना करने की क्या आवश्यकता है? वो लौकिक पति वो तो कागज के चित्र के समान है। जब साक्षात ईश्वर मिल गए तो कागज के चित्र में क्या जरूरत है? उस लौकिक पति के प्रेम में तो स्वार्थ और कपट भरा हुआ है, उसको क्यों अपनाए? लेकिन ये गोपियों की बात आज की साधारण नारी के लिए अनुकरण करने योग्य नहीं है। चलिए महाराज रोजाना कथा में कहते हैं कुछ सीखो, तो आज की शिक्षा हम यही लेती हैं। गोपियों ने कहा था कि पति में ईश्वर की भावना क्यों करें, तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, आज के साधारण नारी के लिए पतियों की ये गोपियों की बात अनुकरण करने योग्य नहीं है। आज के साधारण नारी के लिए तो पतिव्रत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज के साधारण नारी तो अपने पति को ही ईश्वर का रूप मान करके उसकी खूब सेवा करे, अपना तन मन धन उस पर न्यौछावर कर दे। यही उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है, पति कोई पाप कर्म करेगा तो उस पाप कर्म का फल उस पति को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन पति कोई पुण्य कर्म करेगा तो उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा। कितना बड़ा अन्याय किया इन पुरुषों के साथ। अरे महाराज, पाप पाप को खुद भुगतो, पुण्य करोगे उसका 50% हम ले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने घर जा जा करके अपने पतियों को भजन में बैठा दो। बोले आप बैठे बैठे माला फेरो, हम तो टीवी पर सीरियल आ रहा है वो देखेंगे, मूवी देखेंगे, आप बैठे बैठे माला फेरो, क्योंकि आपका आधा हिस्सा तो वैसे मिल जाएगा। और आज से सारे व्रत आप ही को करने हैं। हम क्यों भूखे मरे? सुबह 4 बजे खाया, रात 9 बजे खाएंगे। हम तो भूखे मरे, आप ही भूखे मरो, क्योंकि आपका आधा हिस्सा हमें ऐसे मिल जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है पति के पुण्य कार्य में आधा हिस्सा कम मिलेगा। अभी तो आधी बात सुनी है, आगे की बात और सुनो। पति के पुण्य कार्य में आधा हिस्सा तब मिलेगा जब पति को साक्षात ईश्वर का रूप मान करके उसकी खूब सेवा करेंगे। जो श्रद्धा और भाव हमारे दिल में ईश्वर के लिए है, वो श्रद्धा और भाव पति के लिए हो गए।
पति को वो साक्षात ईश्वर का रूप मान करके खूब सेवा करेगी, तब पति के पुण्य कार्य में आधा समय लगा, बैठे बैठे ऑर्डर चलाने पर नहीं मिलेगा। जब तक साक्षात ईश्वर का दर्शन ना हो जावे, तब तक तो अपने पति को ही ईश्वर का रूप मान करके उसकी खूब सेवा करें। हाँ, जब साक्षात ईश्वर का दर्शन हो जावे, फिर अपने पति में ईश्वर की भावना ना की जावे तो चलेगा, लेकिन तब तक तो अपने पति को ईश्वर का रूप मान कर खूब सेवा करें। गोपियां कहती ना, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है, लेकिन हम तो स्त्री है नहीं, हमने तो अपना अस्तित्व सब कुछ त्याग दिया, हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है, और आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलन। हम आत्मा और आप परमात्मा। अन्य जितने धर्म हैं वो तो साधन है आपको प्राप्त करने के लिए, साध्य तो आप हैं ना। हमने आज तक अपने स्वधर्म का पालन किया, तभी तो आप साक्षात परमात्मा हमें मिल पाए। नाथ, अब तो हम आपके चरणों की दासी हैं, निष्ठुर होकर के हमारा त्याग न करें, हमें अपना लीजिए। श्री कृष्ण कह गए, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। अब एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति की आज्ञा का पालन करे। पति ने जो आज्ञा दे दी उसका अक्षर से पालन करे, ये पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो तुमने मुझे अपना पति मान लिया है, तो फिर मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म बनता है। गोपियां प्रसन्न हो गई, प्रभु ने हमें अपना लिया। कहने लगे, हाँ नाथ, आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है, हम आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं। श्री कृष्ण कहने, गोपियों मेरी आज्ञा है, तुम वापस अपने अपने घर चले जाओ, अपने पति अपने संतान की सेवा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गोपियां कहने लगी, ना हम हजारों जन्मों से ये सब करती आई है, ये सब करते करते हम थक गई हैं, और अब आप साक्षात परमात्मा में मिल गए तो आप कहते हो वापस उसी संसार में चली जाओ। अब ठीक है, आपकी आज्ञा है तो हम चली जाती है, क्योंकि आपको हमने अपना पति माना है, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आप आज्ञा देते हैं तो हम चली जाती हैं, लेकिन नाथ हमारी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, उस लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन चाहिए, और हमारा मन आपने चुरा लिया, अब जरा हमारा मन हमें वापस लौटा दो, क्योंकि यदि हम बिना मन के जाती हैं तो बिना मन के पति की सेवा की जाए वो भी साक्षात नरक है। तो पति की सेवा मन से कर सकें, ढंग से कर सकें, आप हमारा मन हमें वापस लौटा दो, हम वापस जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारा मन तो लौटा दो। श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों जिसके मन की मैं एक बार चोरी कर लेता हूं, उसका मन मुझ में इस प्रकार समा जाता है, इस मन को मैं भी वापस लौटाना चाहूं तो ये तो मैं भी नहीं लौटा सकता, ये तो नहीं लौटा सकता, ये तो नहीं कर सकता। तुम्हारा मन मुझ में इस प्रकार समा चुका है कि मैं भी उसे वापस नहीं लौटा सकता। जैसे कि दूध के अंदर मिश्री मिला दी जावे, और मिश्री कितनी मोटी होती है, तो दूध बिल्कुल मिला दिया जावे, मिश्री बिल्कुल मिल जावे, फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि अब इस मिश्री को दूध से अलग कर दो,
किया जा सकता है। वो दशा तुम्हारे मन की हो चुकी है, तुम्हारा मन भी मुझ में इसी प्रकार समा चुका है। इस मन को मैं भी तुम्हें वापस करना चाहूं तो ये तो मैं भी नहीं कर सकता, ये तुम नहीं कर सकता। गोपेन कहने लगी, नाथ अब आप हमारा मन हमें वापस लौटा नहीं सकते और हम वापस जा नहीं सकती। हम आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं कि हमारा मन तो लौटा दीजिए। अब आप हमारा मन हमें लौटा नहीं सकते और हम वापस जा नहीं सकती। नाथ अब तो हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़ करके एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक क्षण भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर हम वापस ब्रज में लौटे तो कैसे लौटे? और यदि हम वापस लौट भी गई तो बिना मन के हम क्या करेंगे? क्योंकि मन तुम्हारा आपके पास में रखा रहेगा। देखिए, मन और संसार ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। मन की जाति अलग है और संसार की जाति अलग है। मन चेतन है और संसार जड़ है। इस जड़ संसार में इस चेतन मन कभी नहीं मिल सकता। चेतन तो चेतन में मिलेगा, सजातीय में ही मिलता है, विजातीय में कभी नहीं मिल सकता। जैसे कि पानी के अंदर तेल मिलाया जाए, मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। जीवन भर बैठे बैठे उसको मिलाते रहो फिर भी नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक तुम उसको मिलाते रहोगे, हिलाते रहोगे, तब तक तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, मिलेगा नहीं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तेल पानी में मिल रहा है, लेकिन जैसे तुमने इसको मिलाना हिलाना बंद किया, तेल अलग पानी अलग, कभी नहीं मिलेगा। दोनों की जाति अलग है। इस प्रकार संसार और मन, इन दोनों की जाति भी अलग है। मन चेतन है और संसार जड़ है। इस जड़ संसार में चेतन मन कभी नहीं मिल सकता। चेतन तो चेतन में मिलेगा, मन चेतन और परमात्मा चेतन। हाँ, ये जरूर हो सकता है इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, उससे अगले जन्म में मिले, न जाने हमें हजारों लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ जाए, लेकिन मन मिलेगा उस चेतन परमात्मा में। इस जड़ संसार में कभी नहीं मिल सकता। तो जब हमें मालूम है कि मन इस संसार में कभी मिल ही नहीं सकता, उस परमात्मा में ही मिलेगा, तो फिर क्यों न इसी जन्म में इस मन को उस परमात्मा में मिला लिया जाए? क्यों वापस वही 84 योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो 84 योनि में भटकते भटकते अब हम आए हैं, और मनुष्य जन्म उस परमात्मा ने इसीलिए दिया है। अब तो तू मेरे पास आया, अब तो मेरे को पहचान। मनुष्य ही ईश्वर को जान सकता है, पशु नहीं जान सकता। तो वापस वही 84 योनि जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। गोपे कहती, नाथ हमारा मन आप में जा मिला, अब चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम अब वापस नहीं जा सकते। अब श्री कृष्ण के पास में कोई जवाब नहीं रहा, निरुत्तर हो गए। कहने गोपियों, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारा स्वागत कैसे करूं? गोप में कहने, नाथ हम सब इच्छाएं त्याग करके आई हैं, बस एक इच्छा बाकी है, आपके अधरामृत का हमें दान कर दीजिए। यहाँ गोपियों ने अधरामृत की मांग की है। भागवत समाधि भाषा में है, लौकिक भाषा में नहीं है। शब्दावली हमें लौकिक प्रतीत होती है, जबकि इनका अर्थ अलौकिक है।
यहाँ अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। सामान्य अर्थों में अधरामृत का अर्थ होठों से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ यह अर्थ नहीं है। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी का नाम है धरा। पृथ्वी का नाम क्या है? धरा। और धरा से बना धरती, क्योंकि सबको धारण करने वाली है, सबको धारण करती है, इसी धरा से बना धरती। अब इस धरा का जो अमृत है, दो शब्द हैं, धरा का अमृत। इन दो शब्दों को मिला दिया जाए तो क्या शब्द बन गया? धैरामृत। और इस धरा का जो अमृत नहीं है, उसके आगे लगा दिया अधरामृत। जैसे कि शब्द हैं लौकिक, लौकिक माने ये संसारी, उसके आगे लगा दिया अलौकिक, ये संसार का जो नहीं है। जैसे कि शब्द है प्राकृत, प्राकृत यानी ये प्रकृति का, उसके आगे लगा दिया अप्राकृत, अर्थात इस प्रकृति का जो नहीं है। वैसे ही इस पृथ्वी का जो अमृत है वो धरामृत, और पृथ्वी का जो अमृत नहीं है वह अधरामृत। वो अधरामृत क्या है? वो अमृत क्या है जो पृथ्वी का नहीं है? वो अमृत है प्रेमामृत, ज्ञानामृत, भक्ति रूपी अमृत। ये अमृत इस पृथ्वी का नहीं है। देखिए, लौकिक का नाश होता है, अलौकिक का नाश कभी नहीं होता है। प्राकृत का नाश होता है, अप्राकृत का नाश कभी नहीं होता है। उस प्रकार जिस अमृत का नाश हो जावे वह है धैरामृत, और जिस अमृत का नाश कभी नहीं हो पावे वह अधरामृत। तो संसार में सबका नाश होता है, केवल प्रेमामृत, ज्ञानामृत, भक्ति रूपी अमृत का नाश कभी नहीं होता है। गोपियों को सांसारिक सुखों की अपेक्षा नहीं थी, उन सुखों का तो वो त्याग करके आई थी। गोपियों को इस पृथ्वी के अमृत की इच्छा नहीं थी, गोपियों को अलौकिक अमृत की इच्छा थी। लौकिक अमृत की इच्छा नहीं थी, अलौकिक अमृत की इच्छा थी। गोपियों को इस धरा के अमृत की इच्छा नहीं थी, गोपियों को अधरामृत की इच्छा थी। गोपियां कहती है नाथ, हम ऐसा प्रेमामृत, ज्ञानामृत, भक्ति रूपी अमृत चाहती हैं जिससे कि हम संसार में सभी में आप ही का दर्शन करते रहें। आप